नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। अगर ये कथा आपको अच्छी लगती है तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। बैसाख मास का 19वां अध्याय प्रारंभ। श्रुतिदेव कहने लगे कि बैसाख मास महात्म्य का फल और भी सुनो। पांचाल देश के राजा भूरी यश का पुत्र परु यश नाम वाला अत्यंत पुण्य आत्मा तथा बुद्धिमान था। पिता के मरने पर वह राजा बना। वह धर्म पूर्वक पृथ्वी पर राज करता था, परंतु पूर्व जन्म में उसने जलदान नहीं किया था। इसी कारण उसकी सब संपत्ति नष्ट हो गई। इस प्रकार उसको बलहीन देखकर उसके कई शत्रु राजाओं ने उस पर आक्रमण कर दिया। बेचारा राजा परास्त होकर अपनी शिंखनी रानी और कुछ साथियों के सहित पर्वत की एक ऐसी गुफा में छिप गया जिसका रास्ता कोई नहीं जानता था। राजा ने बड़ी व्याकुलता से वहां पर 53 वर्ष व्यतीत किए, लेकिन जब राजा के मन में यह चिंता उत्पन्न हुई कि मैं जन्म और कर्म से तो शुद्ध हूँ, पर मैंने जन्म भी अच्छे कुल में ही लिया है, परंतु ना जाने मेरे सब पुरुष कहाँ गए। मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है जिससे कि यह घोर दरिद्र और पराजय हुई तथा वनवास के दुख सहने पड़ रहे हैं। इस प्रकार वह राजा अपने गुरु का स्मरण करते ही 2 मनीश्वर याज और उपयाजक नाम वाले वहां आकर उपस्थित हुए और वनवास से दुखी राजा चिन्ह से हीन वन के मार्ग को ना जानने वाला वह राजा थोड़ी देर चुपचाप खड़ा रहा और रोता हुआ उनके चरणों में गिर गया। तब दोनों मुनियों ने पकड़कर उसको उठाया और उसके पश्चात राजा ने वन के पुष्पों से विधिवत उनका पूजन किया और अब वह दोनों बैठ गए। तो राजा ने बड़ी नम्रता से उनसे प्रश्न किया कि महाराज, मैं जन्म से तो शुद्ध हूँ, पितरों देवताओं का पूजन भी करता हूँ, पाप से डरता भी हूँ, प्राणियों पर दयावान, गुरुओं की भक्ति में प्रीति रखने वाला हूँ। फिर क्या कारण है कि मैं ऐसा दरिद्री हो गया हूँ? मेरा सब राजकोष नष्ट हो गया है तथा शत्रु ने मुझको जीत लिया। वन का वासी अकेला क्यों रह गया? मेरे पुत्र पौत्र भाई बंधु कोई नहीं रहा। मैं निष्पाप होकर राज्य कर रहा था, फिर भी मेरे राज्य में अकाल क्यों पड़ गया? इस कारण आप विस्तार पूर्वक मुझसे कहिए। कि राजा के वचनों को सुनकर थोड़ी देर में सोचकर वह दोनों मुनि याज और उपयाजक कहने लगे कि हे राजन, तू अपने दुख का कारण सुन। पहले 10 जन्मों में तू अत्यंत घोर पापी व्याग रहा है और 10वें जन्म में भी तू अत्यंत घोर पापी और कठोर व्याघ्र का जन्म तूने धारण करके प्राणियों का वध करने में यमराज को तुल्य था। तथा जब 10वें जन्म में गौड़ देश में था और अपने घोर एवं बुरे कर्मों में लगा हुआ था तथा यात्रियों को निर्दयता से कष्ट दिया करता था, उसी समय धूप से व्याकुल 2 बड़े धनवान वैश्य और वेद वेदांगों को जानने वाले किशन नाम वाले मुनि वहां पर आए और उनको आता देखकर तू धनुष बाण लेकर उनका रास्ता रोककर खड़ा हो गया। फिर उनमें से एक वैश्य को मारकर तूने सब धन छीन लिया। जब तू दूसरे को मारने लगा तो वह समस्त द्रव्य वहीं घास फूस में फेंककर डर के मारे भाग गया। तब किशन मुनि व्याघ्र के हाथ से मारे जाने के भय से व्याकुल मूर्छा खाकर पृथ्वी पर गिरे हुए ऋषि से पूछा कि वैश्य का धन कहाँ छिपाया है, तथा फिर एक गड्ढे के पानी में से उनके हाथ मुंह धोए और उनको मूर्छा ना आ जाए, इस कारण उन पर पंखे से हवा करने लगा और मुनि से कहा कि जब तक मैं इस वन में सशस्त्र हूँ और जब तक तुमको किसी बात का भय नहीं है, निर्धन मनुष्य सदा सुखी रहते हैं, तथा तुम्हारे फटे हुए वस्त्र और टूटे बर्तनों को लेकर भी क्या करूँगा? तुम केवल यही बताओ कि उस वैश्य ने धन को कहाँ छिपाया है। यदि ठीक नहीं बताओगे तो तुम्हें मार डालूंगा। किशन बोले कि वैश्य धन को इन घास फूस में फेंक गया है और स्वयं इधर उधर भाग गया है। व्याघ्र ने ऋषि से कहा कि तुम निडर होकर सुखपूर्वक यहाँ से चले जाओ और यहाँ से थोड़ी दूर पक्के तालाब में निर्मल जल है, वहाँ पर जल पीकर और अपनी थकान दूर करके अपने स्थान को चले जाना। अभी राजा के कर्मचारी वैश्य को रुदन सुनकर तथा पाँवों के खोजते हुए इधर उधर आएंगे, इसलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकता हूँ। यह पंखा ले जाओ और इसकी हवा से कुछ गर्मी कम हो जाएगी। इस प्रकार वह पंखा लेकर गहन वन में चले गए। यद्यपि तुमने कार्यवश उसकी सेवा की थी, परंतु वैशाख मास के प्रचंड धूप में तुम्हारे द्वारा की गई इस सेवा के परिणाम स्वरूप तेरा जन्म विशाल राजवंश में हुआ। यदि तेरी इच्छा सब सुख, राज्य, धन धान्य, लक्ष्मी, स्वर्ग और सजुज से मुक्ति पाने की तो है, तो वैशाख मास के धर्म को करो और तुम्हें संपूर्ण सुख की प्राप्ति होगी। इस मास का नाम है माधव मास है तथा इस दिन तू तत्काल ब्याई गई गौ को ब्राह्मणों को दान दो तथा इससे तेरे कोष भर जाएंगे। छत्री का दान दो, इससे तुझको राज्य की प्राप्ति होगी तथा विधिवत स्नान करो, माधव भगवान की पूजा करो। दिव्य प्रतिमा के
दान से तेरी विजय होगी, तथा यदि तेरी इच्छा अपने समान पुत्रों की है तो तू सब प्राणियों के हित के लिए प्याऊ लगवा। तथा हे राजन, इन वैसाउक्त सब धर्मों को करने से समस्त लोग तेरे वश में हो जाएंगे। इतना कह के दोनों कुल पुरोहित, याज और उपयाजक अपने अपने घर को चले गए। तब महाप्रकम्य राजा कुल पुरोहितों के कथनानुसार वैश्योक्त धर्म और भगवान की पूजा करने लगा, और जिससे उसके प्रभाव से राजा ने अपनी बची हुई सेना को लेकर पांचाल नगरी में प्रवेश किया। इस प्रकार राजा पुरुषयश ने अपना खोया हुआ सारा राज्य पुनः प्राप्त कर लिया। इति वैशाख महात्म्य में 19वां अध्याय समाप्त।